नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबके समक्ष एक नया एजुकेशनल और जॉब अपडेट लेकर उपस्थित हो चुका हूं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो पढ़ा ऐप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और इसको दोस्तों के बीच में शेयर करते रहें ताकि आपको नए नए एजुकेशनल अपडेट हमारे चैनल से मिलते रहें। आपको आज हम बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आए हुए नए भर्ती के बारे में। यानी इस समय आप जितने लोग भी छात्र, जितने स्टूडेंट्स हैं और जो आपने नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक नया अपडेट और नया ऑप्शन आ चुका है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूज आया हुआ है कि आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि राजकीय महाविद्यालयों की अगर हम बात करें तो इन महाविद्यालयों में लगभग जो है आपका देखा जाए तो यहाँ पे यूपीएससी क्लर्क वैकेंसी 2025 की बात करें तो दिसंबर में राजकीय घोषित 71 नए महाविद्यालयों में नए सत्र के नियमित संचालन के लिए जुलाई में 900 से अधिक शिक्षक या शिक्षक पदों पर नियुक्ति होगी। यानी कहने का अभिप्राय है कि लगभग जो है 900 से अधिक पदों पर क्या किया गया है, वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आया है। साथ ही अगर बात किया जाए तो उच्च शिक्षा विभाग ने इन्हें भरने की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दिया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को यहाँ पे अधियाचन जो है भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और जुलाई अंत तक नियुक्तियां पूरी होने की उम्मीद है। यानी अप्रैल, मई, जून और जुलाई की अगर बात करें 4 से 5 महीने में इस भर्ती को पूरी करने का जो है पूरा जो है स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। मैं आपको आज इस वीडियो में पूरे पद बताऊंगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, साथ ही लेटेस्ट अपडेट जो आया हुआ है कि राजकीय स्तर की जो परीक्षाएं होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उस परीक्षा में क्या बदलाव किया गया है। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं और बताते हैं आपको कि दूसरी तरफ 71 महाविद्यालयों में पूर्व से यानी पहले से कार्य कर रहे शैक्षणिक शिक्षणेतर कर्मियों के संबंध में निर्णय का अधिकार विभाग ने महाविद्यालयों को दे दिया है। यानी सरकार ये कह रहा है कि जो महाविद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या संविदा पर या महाविद्यालयों से जुड़कर ऐसे ही क्या कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, तो उनके संबंध में उनका क्या करना है ये अधिकार सरकार महाविद्यालयों को दे दिया है। इसके अतिरिक्त वो क्या कर रहा है कि लगभग 900 पद निकाले जा रहे हैं। सरकार ने 5 दिसंबर 2024 को नवनिर्मित 71 कॉलेजों को राजकीय महाविद्यालय घोषित कर कला संकाय, वाणिज्य संकाय यानी एक तरीके से आर्ट फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी के नए सत्र में पढ़ाई क्या है शुरू करने का निर्णय लिया है। इसमें जरूरी विभिन्न पदों को जल्द भरने का फैसला किया गया है। ऐसे में शिक्षकों के असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर तथा शिक्षकेतर के लिए लिपिकों यानी क्लर्कों की भर्ती जो है वो सीधे जो क्या किया जाएगा, पदों पर शीघ्र नियुक्तियां दी जाएंगी। तो कुल 3 पद आने वाले हैं। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद है वो अलग है, एसोसिएट प्रोफेसर के जो पद है वो अलग है, साथ ही अगर कलर की बात की जाए तो कलर के लिए अलग से पोस्ट का निर्धारण किया गया है। आगे चलते हैं और कुछ और इससे जुड़ी हुई चीजों को जानते हैं कि क्या है और कौन सी चीजें हैं। साथ ही एक नया अपडेट और आया है आपके यूपी पीएससी से ही अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी पीसीएस 2024 के तहत 947 पदों में से सर्वाधिक 228 पदों पर नायब तहसीलदारों की भी भर्ती जल्द ही की जाएगी। आयोग ने आरटीआई के तहत दिल्ली में रहकर तैनात जो है आपका वाले बिजनौर यानी मोहम्मद रजा के पदों पर ब्यौरा दिया है। कुल 947 पदों पर असिस्टेंट कमिश्नर यानी वाणिज्य कर के 196 और वाणिज्य कर अधिकारी के 142 पद शामिल है और साथ ही कलेक्ट्रेट के 37 डिप्टी एसपी और 17 पदों पर भी क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। यानी एक तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो
तो 2 बड़ी भर्तियां इस अप्रैल माह में आने वाली है। अप्रैल लास्ट तक ये भर्तियां आ जाएंगी या मई फर्स्ट वीक तक ये भर्तियां आ जाएंगी। जुलाई या अगस्त में इनको क्या किया जाएगा, पूर्ण कर लिया जाएगा। इस तरीके का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही यह देखना है कि यूपी की अगर बात करें तो राजकीय डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में क्या हुआ है बदलाव। तो आइए देखते हैं कि किस स्तर पे क्या किया गया है बदलाव। तो यहां पे मैं अब आपको बताने वाला हूं कि क्या बदलाव हुआ है, किस तरीके का बदलाव हुआ है। आपका यूपी पीसीएस की बात करें तो राजकीय डिग्री कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बड़े बदलाव की बात की जा रही है। आयोग की ओर से बदलाव के संबंध में प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ को भेजा गया था और उच्च शिक्षा विभाग ने इस पर उच्च शिक्षा निदेशालय की राय मांगी है कि आखिर क्या किया जाएगा, किस तरीके की परीक्षाएं होंगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, उन सारी चीजों पर जवाब मांगा गया था। तो प्रदेश के लगभग 171 राजकीय महाविद्यालयों में अब केवल गोला भरकर अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी प्रवक्ता नहीं बन सकेंगे। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर शुरू होने जा रही भर्ती को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूरी चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव का निर्णय लिया है। अब फ्री स्क्रीनिंग परीक्षा में बहुविकल्पी की बजाय विस्तृत प्रश्न भी पूछे जाएंगे, यानी आपको अब प्रश्नों को क्या करना होगा, लिखना भी होगा। अर्थात ऑब्जेक्टिव के साथ आपको विस्तृत भी क्या करना है, प्रश्नों को हल करना है। साथ ही पूर्व में अभ्यर्थी की छटनी के मकसद से होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा में केवल बहुविकल्पी प्रश्न होते थे। उसके बाद साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के आधार पर चयन होता था। पर पहले स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक अंतिम परिणाम में नहीं जोड़े जाते थे। अब स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक और साक्षात्कार के 25% अंकों को मिलाकर श्रेष्ठता सूची अर्थात मेरिट बनाई जाएगी और उसके आधार पर चयन किया जाएगा। तो ये आपका पूरा जो है निर्धारित कर दिया गया है। साथ ही विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के माध्यम से अभ्यर्थी की विषय पर पकड़ और समझ का परीक्षण हो सकेगा। यानी इस चीज को क्यों सम्मिलित किया गया है, क्यों इन चीजों को रखा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद पर चयन हो रहा है, इसलिए साक्षात्कार की तुलना में लिखित परीक्षा को अधिक महत्व देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही 23 विषयों में किया जाएगा चयन। कुल 128 पदों पर भर्ती आई थी आपका कब, 2020 में। अब नोटिफिकेशन आया है कि कुल लगभग 23 विषयों में क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। तो जान लेते हैं कि किन किन विषयों में चयन किया जाएगा और किन किन विषयों में भर्ती जो है आई है या आएगी। ऐसा जो है नोटिफिकेशन आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा की तरफ से जो है लागू किया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा। 23 विषयों में लगभग 562 रिक्त पदों पर ऑनलाइन अधियाचन भेजा गया है, जिसमें वाणिज्य के सर्वाधिक यानी 65 पद हैं, अंग्रेजी 47, समाजशास्त्र 43 और इसके साथ साथ रसायन व हिंदी में 41 पद, अर्थशास्त्र के 37, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा की बात करें तो 33, वही राजनीतिक विज्ञान में 29, इतिहास में 23, भूगोल में 22, गृह विज्ञान में 20 और मनोविज्ञान संस्कृत की बात करें तो 17, भौतिक में 14 पद तथा शिक्षा शास्त्र के 6 पद, उर्दू, संगीत, वादन व सांख्यिकी के 1, कंप्यूटर साइंस व पर्शियन, यानी कुल इतने पद जो है आपके क्या किए जाएंगे, भरे जाएंगे। तो ये लेटेस्ट अपडेट जो था, जो टीचिंग की तैयारी कर रहे छात्र हैं उनके लिए ये बिग अपडेट था। तो ऐसे ही आप एजुकेशनल अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको इस तरीके का लेटेस्ट अपडेट हम अपने चैनल से प्रोवाइड करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।